कि आपने भी जिंदगी का एक सफर तय करना है। पिछले साल शाहरुख से इनकी शादी हो गई। शाहरुख खान से नहीं, शाहरुख। तो इनको क्या मोमेंट था व्हेन यू रियलाइज्ड कि ये है मेरा लाइफ पार्टनर? क्या इस पे इनको बताएं, क्योंकि ये हम बड़ा इंफोटेनमेंट शो है, हम सीखने की भी कोशिश करते हैं। शाहरुख मेरा दोस्त था, वो भी हम लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे। हम लोगों ने साथ बहुत काम किया हुआ है। बिल्कुल, वो हर ही तकरीबन शूट पे होते थे जिससे मैं होती थी, बिकॉज वो एक बहुत सेलिब्रेटेड प्रोड्यूसर है पाकिस्तान के भी। वहाँ पे मैं चुड़ैल्स के शूट पे थे, वो एडी थे वो उस वक्त, और वहीं पर हम मिले थे। बट वी वर स्टिल फ्रेंड्स एट द टाइम। उसके कोई 4 साल बाद वी रियलाइज्ड, व्हाई डोंट वी गेट मैरिड। सुनो, वैसे ही मैं बोर हो रही हूँ, हम शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं, लेकिन वैसे जो उनमें जो खूबियाँ हैं जो मैंने उनमें देखी और सोचा कि मैं शादी कर लूँ, वो ये है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है एट्रीब्यूट, एक वो है काइंडनेस वुमेन। वो ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि मेरे दोस्तों में भी पाया है मैंने, और जितने भी पीपल दैट आई लाइक टू कीप अराउंड माई सेल्फ, वो हमेशा काइंड होते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बात और वो है मेरे लाइफ पार्टनर, मुझे और क्या चाहिए। क्या बात है, काइंडनेस से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। काइंडनेस से याद आया, एक ऐसी चीज़ है जो करने में आपके $0 लगते हैं और ₹0। बस किसी के साथ आपने काइंड होना है, आपका कोई खर्चा ही नहीं है इस चीज़ का। जितनी मुल्क में महंगाई है, हर चीज़ के कोई ना कोई पैसे लग जाते हैं, तो व्हाई नॉट। आपने चुड़ैल्स किया, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा पाकिस्तान में। अगर आपको फिर चुड़ैल्स करने का मौका मिले, या आप डायरेक्ट कर रही हो, तो आप क्या चीज़ें उसमें और ऐड करेंगी और क्या चीज़ें आप उसमें से निकालेंगी? मैं एक्चुअली बड़ा अजीब सा आंसर दूंगी, लेकिन कुछ आंसर अजीब नहीं है इधर, एवरीथिंग इज चिल, ओके याद कर दी मैं। नो, आई वुड नॉट मेक अ चुड़ैल्स अगेन, क्योंकि मुझे लगता है जो आसिम अब्बासी ने किया है, वो उनका अपना डिस्टिंक्ट विजन था जो कि वो लेके चले। उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट बनाया, विजुअलाइज किया, और मेरा ख्याल है उन्होंने उनसे बेहतर ये कोई भी नहीं कर सकता। मेरे पास मेरे अपने बहुत आइडियाज हैं जिनको मैंने कंसेप्चुअलाइज करना चाहिए। बिल्कुल। और आपकी ही एक स्टेटमेंट थी औरत मार्च के बारे में, जिसके बाद आप पे बड़ा बैकलैश आया, टू द पॉइंट के इवन थ्रेट्स भी आए। बिल्कुल। तो हाउ डिड यू डील विद दैट? मतलब एक तो एक्टर्स को नेगेटिव कमेंट्स डील करने होते हैं ना, आपको तो थ्रेट्स भी आए, तो किस तरह आपने डील किया इस सबसे? मेरा ख्याल है मैंने जो भी किया वो मुझे पर्सनली किसी भी चीज़ के ऊपर रिग्रेट नहीं होता अपनी। हाँ, जिस तरह से उसके साथ फिर मुझे बैकलैश मिला, परहैप्स फिर मैंने सोचा कि शायद मे बी आई शुड हैव वर्डेड थिंग्स डिफरेंटली। शायद मुझे डिफरेंट तरीके से बात करनी चाहिए थी। शायद जो मैं कहना चाह रही थी वो जो औरत मार्च के हवाले से जो भी मैंने कहा, वो बात उस तरह से आगे पहुंच नहीं पाई, उस तरह से कम्युनिकेट नहीं हो पाई। फिर जाहिर है जो भी आपकी वीडियो बना रहा होता है, इट इज़ व्हेन दे हैव योर फुटेज, इट्स एट देयर एक्सपेंस कि वो कैसे एडिट करके क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को। तो बिल्कुल, आई थिंक इट्स जो भी हुआ, it was a learning experience for me, and I continue to learn from everything that happens around me and everything that I do. बहुत प्यारी बात की है कि everything is a learning curve, और आप you deal different people in different ways. अब हर बंदे को उसके मुताबिक डील करते हो। अब आप ऑफ कोर्स एक क्लास 3 के बच्चे को PhD का लेक्चर तो नहीं दोगे, पहले उसको क्लास 3 की चीज़ों के बारे में बताओगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वो प्रमोट होगा। तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड पॉइंट। और हमारे मुल्क में नज़र की बड़ी बात होती है कि उन्होंने नज़र लग गई, उन्होंने नज़र लग गई। आपके पहले अवार्ड को नज़र लग गई, अवार्ड शो आप नॉमिनेट हुई। ओह बिल्कुल, I don't even remember this, लेकिन मोमेंट को याद है। बड़ी बात है। बताएं, ये अभी इनको बताएं, इनको नहीं पता। बचपन की बात है ना, मैं बचपन तकरीबन 47 में जब माइग्रेट आ रहे थे। नहीं, आई थिंक 8-9 साल पुरानी बात है कि मैं अपने पहले ही ड्रामे के लिए एक लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो गई थी बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी के अंदर। मैंने एक ड्रामा किया था, उसका नाम था दाग, उसके लिए। और फिर वो हुआ ही नहीं, बिकॉज कुछ हो गया था, कुछ बेनजीर अवार्ड शो ही नहीं। ये नॉमिनेट पहली दफा नॉमिनेट हुई है, पहली दफा आप नॉमिनेट हुई हो, एक्साइटमेंट है, वो अवार्ड शो ही नहीं हुआ। मेरे शायद एग्जाम हो रहे थे उस टाइम, मैंने जा भी नहीं सकती थी। तो आपने तो बेहतर हो गया। हाँ एग्जैक्टली, मुझे अब्बू ने जाने भी नहीं देना था उस वक्त। बहुत मुश्किल से मुझे एक ड्रामा करने की इजाज़त मिली थी। आई वुड नॉट, और उसके अंदर भी अब्बू ने मेरे साथ मेरी छोटी बहन को भेजा था जो कि उस वक्त 13 साल की थी। अवार्ड ये लेगी कि नहीं, जब ड्रामा में करने की थी, अवार्ड शो तो हुआ नहीं था। सेट पे बहन साथ होती थी। सेट पे कराची में मेरे अम्मी अब्बू दे डिड नॉट ट्रस्ट मी इनफ, बिकॉज वो कहते थे मैं बहुत स्टूपिड हूँ। तो उन्होंने मेरी छोटी बहन को भेजा मेरे साथ। अच्छा, वो 13 साल वाली फुल गार्डियन बनी हुई है। हाँ, अब्बू एक्टिंग ठीक कर रही है, ये अभी मैंने देखा है। बिल्कुल सेफ है, कहीं बाहर नहीं जा रही है यार। वही फुल चेक एंड बैलेंस। तो छोटी बहन के साथ आपकी कैसी है? बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम 3 बहनें हैं और हमारी माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। पावरपफ गर्ल्स।
बिल्कुल पावरफुल Blossom, वही समझे Bubbles आप, and वही- Buttercup with बिल्कुल their ultra super powers. फाइटिंग क्राइम। Fighting crime. नहीं तो फिर अंकल को अल्टीमेटली मनाया कैसे? असल में अंकल ने जब मुझे पहली बार एक्टिंग करते हुए, बाबा ने जब मुझे पहली बार एक्टिंग हाँ, करते अंकल हुए तो मेरे हैं। हाँ, अंकल बाबा तो तो आपके आपके हैं। जब बाबा ने मुझे पहली बार, एक्चुअली बोथ माय पेरेंट्स, जब उन्होंने मुझे पहली बार एक्टिंग करते देखा, एंड माइंड यू पहली बार जब स्टेज पे देखा, तभी उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है कर लो। क्या एक्टिंग आपने की कि आपने फायरिंग करवा दी अपनी एक्टिंग के थ्रू? आपके किसी सेट पे फायरिंग भी हो गई थी साथ वाले घर में? कहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं? अभी तो आपका शिनाख्ती कार्ड हम इधर लगाएंगे पीछे। बिल्कुल तब थे ये क्या कराची वाकया के हुआ था हालात। बताएं? कराची के हालात तो बहुत बुरे थे, मेरा ख्याल है तब कुछ पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे। मैं तो तब 17 या 18 साल की थी, तो मुझे नहीं पता होता था क्या चल रहा है। मैं तो एक बहुत अल्लाह लोग किस्म की लड़की थी बिल्कुल ही ना, कुछ नहीं पता होता था। तो उस वक्त हमें पता चला कि साथ वाले ही घर में किसी का मर्डर हो गया। कैजुअल था सब कुछ, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा हाँ ये तो होते रहते हैं। द सेट पीपल केप्ट वर्किंग, द क्रू केप्ट वर्किंग। बस हमारे साथ जो मेल एक्टर थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ और उनके जाने की वजह से फिर शूट कैंसिल हो गया। नहीं वो कहाँ गए? घर अपने, कि वो हम आई थिंक नाजमाबाद में शूट कर रहे थे कराची के लिटरली इलाके में। मर्डर हो गया साथ वाले घर हाँ में? लिटरली मर्डर हो गया उस वक्त। और सेट वाले कह रहे थे हाँ चलो सही है, हाँ let's हाँ continue। तब कोई मसला नहीं होता था। मैं लाहौर से आई हुई थी इसलिए मुझे थोड़ा हो गया था कि क्या हो रहा है, लेकिन होता था तभी। कराची में रेगुलर अकरेंस थी। नो वे। देखिए सेट वालों का भी एक क्या माइंडसेट है कि जिंदगी आगे चलती रहती है, और को एक्टर ने कहा कि ठीक है उन ब्रेक लो, बहुत हो गई है ना? सही बात है, सही हाँ, बात है। बिल्कुल। अब हम चलेंगे अपने बहुत ही एक एक्साइटिंग सेगमेंट की तरफ, जो कि हमारे किस्म का फेवरेट है लोगों का, और वो हमारे शो की एनर्जी जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छी जा रही है उसको और उठा देता है। इसका नाम है लिप सिंग बैटल। मेहरबानो अब सोफे से स्टेज पर आ चुकी हैं, और अगर आप लिप सिंग बैटल के लिए तैयार हैं और आज एक और लेवल पे हो जाना लिप सिंग बैटल, तो बस अब तैयार हैं। प्लेट अच्छा, बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग, अच्छा, मैं और चाहता हूँ कि एकदम जब गाना लगता है, हाउ डू यू लाइक वो पूरा जोन, गेटिंग इनटू द सॉन्ग, जस्ट बीइंग इन द मोमेंट एंड एंजॉयिंग इट, ये कोई स्किल है या ये नेचुरली आता है?